वेदांत दर्शन का चौथा सूत्र है तत्व समन्वयात्। वह ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणक होना एक तात्पर्य से है। सारे शास्त्र का एक तात्पर्य ब्रह्म के प्रतिपादन में है। अतएव कहा है, सर्वे वेदा यत् पद मामनन्ति। सारे वेद जिस पद का अभ्यास करते हैं, इसलिए श्रुति का तात्पर्य एक ब्रह्म के प्रतिपादन में है। कहीं शुद्ध स्वरूप से, कहीं शबल स्वरूप अथवा उपलक्षण से। वेदांत दर्शन के आदि के ये चारों सूत्र वेदांत की चतुःसूत्री कहलाते हैं। इनमें सामान्य रूप से वेदांत का विचार कर दिया है, विशेष रूप से आगे किया है। वेदांत में परमा तत्व का दो प्रकार से वर्णन है। एक उसके शुद्ध स्वरूप का, जो प्रकृति से पृथक अपना निजी निर्गुण केवल शुद्ध स्वरूप है। यह सर्व तत्वै विशुद्धम, सारे तत्वों से निखरा हुआ है। स्वरूप मात्र होने से उसे शुद्ध कहते हैं। दूसरा, प्रकृति के संबंध से जो उसका शबल, अपर अथवा सगुण रूप है, वह है। इस शबल स्वरूप का भी समष्टि व्यष्टि भेद से दो प्रकार का वर्णन किया गया है। अर्थात सारे विश्व में उसकी महिमा का एक साथ देखना उसके समष्टि रूप का दर्शन है, और उसके साथ उसका वर्णन समष्टि रूप का वर्णन है। इसके तीनों भेद विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर है। योग दर्शन समाधिपाद सूत्र 28 पर विशेष विचार में विस्तार पूर्वक दिखलाए गए हैं। शबल स्वरूप को भिन्न-भिन्न शक्तियों में देखना उसके व्यष्टि रूप का दर्शन है, और उनके द्वारा वर्णन उसके व्यष्टि रूप का वर्णन है। वेदांत में शबल ब्रह्म की उपासना समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकार से बतलाई गई है। वेदांत दर्शन में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वेदों और उपनिषदों में जहाँ-जहाँ इंद्र, सविता, वैश्वानर, अग्नि, आकाश तथा प्राण आदि की उपासना बतलाई गई है, वह उन दिव्य शक्तियों की नहीं है, किंतु व्यष्टि रूप से ब्रह्म की ही उपासना है। पूर्व मीमांसा में व्यष्टि रूप से सगुण ब्रह्म की यज्ञों द्वारा उपासना बताई गई है। इसलिए कई एक तार्किकों को इसके बहु ईश्वर तथा अनीश्वरवादी होने की शंका हुई है। इसके अनुसार उपासक मुक्ति में अपने सगुण स्वरूप अर्थात जीव रूप से अपने सगुणोपास्य ईश्वर अर्थात अपर ब्रह्मा के साथ उसके ऐश्वर्य और आनंद को भोगता है। अन्य चार दर्शनकारों को पर ब्रह्म अर्थात शुद्ध रूपेण परमात्मा की उपासना अभिमत है। इसलिए कई एक तार्किकों को उनके अनीश्वरवादी होने की शंका हुई है। इनके अनुसार उपासक कैवल्य में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप से पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म अर्थात शुद्ध परमात्म तत्व में एक ही भाव से लीन हो जाता है। वेदांत में ब्रह्म का वर्णन कहीं-कहीं अन्य आदेश से जैसे तत्वमसि, कहीं अहंकार देश से जैसे अहम ब्रह्म अस्मि, और कहीं आत्मदेश से जैसे अयम आत्मा ब्रह्म से किया गया है। अद्वैतवादी इन वाक्यों को अद्वैत परक समझकर महावाक्य कहते हैं। प्राचीन वेदांत, सांख्य और योग के अनुसार इन महावाक्यों का अभिप्राय शरीर में भासने वाले आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पर ब्रह्म परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के साथ अभिन्नता की प्रतीति कराना है। इनमें त्वम, अहम, अयम आत्मा, आत्मा के शुद्ध स्वरूप के सूचक हैं, और तत्, ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का निर्देश करते हैं। उपलक्षण से ब्रह्म का वर्णन, जहाँ बाह्य पदार्थ के द्वारा उसके अंतरात्मा पर दृष्टि ले जाना अभिप्रेत होता है, वहाँ वह बाह्य पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्मा के जानने का उपलक्षण होता है। जैसे जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी के अंदर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। शबल रूप में और उपलक्षण में यह भेद है
कि शबल रूप में बाह्य शक्ति से विशिष्ट रूप कहा हुआ होता है और उपलक्षण में उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवल स्वरूप होता है। चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप तद व्यक्त माह ही, मूर्त अमूर्त से परे ब्रह्म का अव्यक्त शुद्ध स्वरूप है। जैसा कि श्रुति कहती है, शुद्धम पापम विद्धम, वह शुद्ध और पाप से न बिंधा हुआ है। शुद्ध चेतन तत्व ज्ञान वाला नहीं है, किंतु ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मा, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है। तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिः, वह शुभ्र ज्योतियों का ज्योति है। ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप प्राय नेति-नेति निषेध मुख शब्दों से वर्णन किया गया है, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है, यह बात तो आत्मा अनुभव से ही जानी जा सकती है। उपदेश केवल यही हो सकता है कि ज्ञात वस्तुओं से उसका परे होना जचा दिया जाए, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने देवी गार्गी को उपदेश किया है। हे गार्गी, इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न लंबा है, न लाल है, बिना स्नेह के है, बिना छाया के है, बिना अंधेरे के है। वह वायु नहीं है, आकाश नहीं है। वह असंग है, रस से रहित है, गंध से रहित है। उसके नेत्र नहीं, श्रोत्र नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं। उसके तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, परिमाण नहीं। उसके अंदर कुछ नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं। न वह कुछ भोगता है, न कोई उसको उपभोग करता है। जो आँखों से दिखलाई देने वाला नहीं है, जो हाथों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसका न चक्षु है, न श्रोत्र है, जिसके न हाथ है, न पैर है, जो नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो नाश रहित है, जो सब भूतों का योनि है, उसको धीर लोग देखते हैं। न वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न ही मन पहुँचता है। न समझते हैं, न जानते हैं। जैसे उसका उपदेश करें, वह जाने हुए से निराला है, न जाने हुए से अलग। यह सुना है पूर्वजों से, जिन्होंने हमारे लिए उसकी व्याख्या की है। जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश उदय होता है, तब वहाँ न दिन है, न रात है, न सत है, न असत, वहाँ केवल शिव है। हमारा सारा व्यवहार जड़ तत्व अथवा शबल चेतन तत्व में चल रहा है। शुद्ध चेतन तत्व जड़ तत्व से विलक्षण है। वह वैशेषिक दर्शन में बतलाए हुए द्रव्यों के सदृश किसी गुण, कर्म अथवा समवाय की अपेक्षा नहीं रखता। उपनिषदों में महत्व से उसकी विचित्र व्यापकता और अणुत्व से विचित्र सूक्ष्मता का, न कि परिच्छन्नता का निर्देश किया है। जैसे अणु से अणु और महान से महतर। उस महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक से परे हो जाता है। शुद्ध चेतन तत्व अपरिणामी, निर्विकार, निष्क्रिय, कूटस्थ नित्य है। जड़ तत्व विकारी, सक्रिय और परिणामी नित्य है। जड़ तत्व में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से है। यह सिद्धांत सांख्य और योग के समान वेदांत को भी अभिमत है।